बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के होममेड डोनट्स, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी बन जाते हैं। घर पर बनाएं, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। और आज मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं, जिनमें नमक है, आइसिंग शुगर है, आप रेगुलर चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्ट लिया है मैंने इंस्टेंट, थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया, आप मक्खन भी ले सकते हैं। 4 अंडों की मैंने जर्दी लिया है और 4 कप मैं इसमें मैदा इसमें ऐड करूँगी। और दूध लिया है मैंने, 1 गिलास दूध है और आधा गिलास पानी है, उसको मिलाकर मैंने इसको गर्म करके रख लिया है। अब सबसे पहले लेंगे 4 कप मैदा। रेगुलर कप जो किचन में हमारे इस्तेमाल होते हैं, मैं वही ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरमेंट कप हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। बस इसको अच्छे से छानना है छलनी की मदद से, ताकि इसमें से थोड़ी सी एयर निकल जाए। और ये जो आइसिंग शुगर है, इसको भी छान लें। नमक भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा नमक लेना है, बिल्कुल 1 टीस्पून, क्योंकि अगर 4 कप बना रहे हैं तो 1 टीस्पून ले लें, अगर 2 कप से बना रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून ले लें। इस तरीके से छान के अच्छे तरीके से, ये देखिए छोटे छोटे ज़र्रात थे तो निकल गए हैं इसके अंदर। अब इसमें जा रहा है इंस्टेंट ईस्ट, मैंने साशे लिया है, 2 चम्मच है इसके अंदर, मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। 4 अंडों की जर्दियाँ इसमें जा रही हैं और इसमें जा रहा है देसी घी। आप अगर मक्खन है तो आप मेल्टेड बटर भी इस टाइम पर 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी था तो मैं वो डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बस अब इसको अच्छे से करेंगे ड्राई मिक्स, ताकि जो हमारा अंडे की जर्दियाँ हैं और ईस्ट है, नमक है, जो चीनी है, वो अच्छे तरीके से, हमारी आइसिंग शुगर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ड्राई मिक्स करना बहुत ज़रूरी है इसको। बस अब इसको हम नीम गर्म दूध के साथ, जो कि हमने रखा था, बिल्कुल इतना गर्म होना चाहिए कि हमारे हाथ जले नहीं। बस इसको हल्का हल्का डालते जाएंगे और इसकी बहुत ही अच्छी सी डो बनाएंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं रेगुलर घर में। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप इसमें दूध शामिल करते जाएं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना इसको। बस इसको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। इसको घर पर बनाएं, बहुत आसान है। बस इसको इस तरह गूंथ कर थोड़ा सा इसको स्मूथ करना है हमने। थोड़ी सी इसमें मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। बस अब मैं इसको रख दूँगी 15 मिनट के लिए कवर कर कर। ये देखिए दूध हमारा, जितना मैंने 1.5 गिलास लिया था तो आधा गिलास बच गया है। इसमें मैंने 1 गिलास दूध और आधा गिलास पानी शामिल किया था। आप चाहें तो कंप्लीट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। बस 15 मिनट के बाद अब मैं इसको फिर से स्मूथ करूँगी, ताकि ये हमारी जो स्मूथ सी डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए अब ये कितनी प्यारी फ्लफ़ी सी बन गई है। बस ये देखिए सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी है। अब इसके ऊपर हल्का सा घी लगाकर और इसको कवर कर कर 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर आप इसको रख लें। माइक्रोवेव में रख लें तो भी बेस्ट है, वरना कोई किचन में कोई आपका कॉर्नर है जहाँ पर आपको लगता है कि इसको अच्छे तरीके से टाइम इसको मिल जाएगा सेट होने में, तो वहाँ भी रख सकते हैं। ये देखिए 1 से 1.5 घंटे में हमारी डोनट्स की जो डो है बहुत ही अच्छी सी फूल गई है। अब इसमें से निकालनी है हमको एयर। बहुत अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से आपने गूंदना है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। ये देखिए इसको स्मूथ करते जाना है और ये हमारी डोनट की डो अब तैयार है डोनट बनाने के लिए। बस अब इसको मैं कट करूँगी, 2 इसके बड़े बड़े मैं पेड़े बना लूँगी। इस तरीके से 2 हिस्सों में कट कर लें। बस इसको स्मूथ करके इसको भी 5 से 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। फिर मैं इसको बेलूँगी और हम डोनट कट करेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारे से हमारे 2 पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक मैंने ले लिया है और इसको हल्का हल्का मैदा डस्ट करते जाएं और इसको हाथों की मदद से फैलाते जाएं। हल्का सा बेलन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथ से रखना है, बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं इसको बेलना, हल्के हल्के हाथ से इसको बेलना है। ये देखिए थोड़ी सी मोटी डो रखें, ताकि डोनट्स जो है हमारे ज़रा फूले फूले बने। ये देखिए डोनट कटर की मदद से काट लें या ढक्कन की, मेरे पास ढक्कन है तो मैं इसी से काट रही हूँ। डोनट कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। हल्का सा मैदा लगाएं और इसको इस तरीके से कट करते जाएं। बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। और ये छोटा ढक्कन मैंने लिया है,
उसके साथ मैं इसके मिड में होल कर दूंगी। बहुत ही आसानी से इस तरीके से बन जाते हैं। ये देखिए कितने मज़े की इसकी जो शक्ल है वो निकल कर आई है। बहुत ही प्यारे हमारे डोनट तैयार हो रहे हैं। ये जो बाकी हमारी डो है इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको निकाल कर दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे और इसके डोनट्स तैयार कर लेंगे। इस 4 कप क्वांटिटी में अच्छे खासे डोनट बन जाते हैं। अगर बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो ये आइडियल है। बस अब एक ट्रे लेकर उसके अंदर हल्का सा मैदा डस्ट करें और सारे डोनट्स इसके ऊपर फैला देने हैं। इस तरीके से सेट करते जाएं हल्के से हाथ से, ताकि इसका डस्ट करने का मैदा का मतलब ये होता है कि ताकि ये डिश में चिपक ना जाए। इस तरीके से नीचे से हल्का सा मैदा लगाने से चिपकते नहीं हैं और बहुत इजीली हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे डोनट्स बना के रख लिए हैं और इनको मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी किचन में ही, ताकि ये दोबारा से फूल जाएँ अच्छे से। बस अब मैंने कढ़ाई रख ली है, थोड़ा सा डो डाल के आप चेक कर लें। अगर हमारी डो ऊपर तैर कर आ जाती है घी में तो हमारा घी या ऑयल रेडी है फ्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा इसको हाई हीट पर फ्राई नहीं करते, इसको बिल्कुल मीडियम टू लो पे हम करेंगे, ताकि जो हमारे डोनट हैं वो कच्चे ना रह जाएं और बहुत ही अच्छे से फूलते जाएं। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये डोनट ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। बस इसको बहुत ही आराम के साथ, तसल्ली के साथ इसको फ्राई करते जाना है। ये देखिए ऊपर कलर आना शुरू हो गया। ये देखिए हमारे डोनट्स बहुत ही प्यारे गोल्डन से कलर के हो गए हैं और अब ये तैयार हैं। बस इसको निकाल लें प्लेट में। कितना खूबसूरत सा कलर आया और इतने प्यारे से हमारे डोनट तैयार हो गए और बहुत अच्छे से ये फूल गए हैं, बहुत ही फ्लफ़ी से बने हैं। इसी तरीके से मैं सारे के सारे डोनट्स फ्राई कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और इसी तरीके से सारे डोनट्स फ्राई करके ठंडा कर लेना है। यहाँ मैंने डोनट्स को ठंडा कर लिया है, बिल्कुल गर्म नहीं करना। चॉकलेट ग्लेज़ बनाना बहुत आसान है। 6 चम्मच मैंने आइसिंग शुगर लिया है, 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है और थोड़ा सा दूध, 4 से 5 चम्मच। इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर हमारा चॉकलेट ग्लेज़ तैयार हो जाता है। इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिंग कर सकते हैं। स्प्रिंकल्स मिलते हैं मार्केट में, वाइट चॉकलेट की कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। आप प्लेन खाना चाहें तो ये प्लेन भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी इसके ऊपर चॉकलेट ग्लेज़ की डेकोरेशन कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको लगाते जाएं और डिश में निकालते जाएं, लेकिन ठंडा करके लगाना है। गरम गरम पे चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा हमारा। बस इस तरीके से रख दें और ये देखिए हमारे होममेड बहुत ही मज़ेदार डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत मज़े के बने हैं, इसको आप ट्राई करें, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही यमी लगते हैं। बच्चों के अगर बर्थडे पार्टी है तो ये आइडियल हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू।